स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 191, श्लोक क्रमांक 32 और नाम क्रमांक 175। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक्। ॐ महाशक्तये नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो महावीर्य होता है, जो वीर्यवान होता है, वही व्यक्ति शक्तिमान भी होता है। इसलिए परमात्मा को अब महाशक्तिवान कहते हैं। वह महाबुद्धिमान है, महावीर्यवान है, अब उसको महाशक्तिमान कहते हैं। महाशक्ति का अर्थ होता है महान सामर्थ्यवान। भाष्यकार लिखते हैं, महती शक्ति ही सामर्थ्यम अस्य इति महाशक्ति ही। उस परमात्मा का सामर्थ्य महान है, इसलिए वे महाशक्ति हैं। यह माया शक्ति ब्रह्म को भी ईश्वर बनाती है। ऐसा पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। शक्तिरित्यैश्वरी काचित् सर्ववस्तु नियामिका आनंदमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु वस्तुधर्मा नियमेरन् शक्त्या नैव यदा तदा अन्योन्य धर्म सांकर्यात् विप्लवेत जगत सुखम। पृथ्वी आदि सब वस्तुओं का नियम में रखने वाली, सबको नियम में रखने वाली कोई तो भी एक अनिर्वचनीय ईश्वरी माया शक्ति है। वह आनंदमय कोश से आरंभ कर, जैसे आनंदमय कोश, उसके अनंतर विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश और फिर यह हमारा अन्नमय कोश, स्थूल शरीर। और अन्नमय कोश से यह अनंत ब्रह्मांड निर्मित हुए हैं। श्रुति ने कहा है, अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। सब वस्तुओं में गुप्त रूप से रहती है। कौन? ये माया शक्ति।
वह माया शक्ति है, इसलिए तो पृथ्वी जल आदि पदार्थों का धर्म नियमित रहता है। उसने गुप्त रूप से सब पर नियंत्रण करके रखा है, नहीं तो अब तक सब पदार्थों के धर्म परस्पर मिलकर जगत का नाश हुआ होता। यह पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड फिर बिखर जाता। सीतोपनिषद में कहा है, सा देवी त्रिविधा भवती, शक्त्यासना, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, साक्षात शक्ति इति 11वां मंत्र है। जो माया शक्ति है ना, वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। यह एक ही शक्ति अनेक रूपों में कार्य करती है। यह पूरा संसार उसकी ही किमया है, उसने ही धारण किया हुआ है। आप उपनिषद को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा क्या सुंदर वर्णन किया है। पूर्व नाम में भगवान ने स्वयं को महावीर्य कहा था, और जो सामर्थ्यवान होता है वही शक्तिवान भी होता है। जैसे ज्ञान, धन, तन, पद आदि का सामर्थ्य होना, तो मनुष्य के पास शक्ति भी आ जाती है। इसलिए तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कुछ भी करने में समर्थ हैं। वह शक्ति देता भी है और वह शक्ति हमसे छीन भी लेता है। हमने सुना है कि रावणादि राक्षसों के पास प्रचंड शक्ति थी, किंतु उन्होंने उनका दुरुपयोग किया तो भगवान ने वह शक्ति उनसे छीन ली। महाराज, इनसे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें धन, पद, मान, ज्ञान, कला आदि जो कुछ भी मिला है, वह सब उस परमात्मा ने ही हमें कृपा करके दिया है। हमसे उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ईश्वर प्रदत्त शक्ति का निरर्थक अहंकार करते हुए दुरुपयोग ही किया है, उनका अंत में कितना बुरा हाल होता है, यह हम सब लोग देखते ही आ रहे हैं। इसलिए ईश्वर प्रदत्त शक्ति का ऐसा उपयोग करो कि मौत के अनंतर भी वह हमारे साथ में आवे। हमें जो कुछ भी मिला है वह दूसरों की सेवा के लिए ही मिला है, यह हमें कदापि भूलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, माया शक्ति भगवान के सिवा अन्य किसी को बड़ा होने ही नहीं देती। ये दुनिया गोल है, ध्यान रखना। कितना ही घूमो, जहां के वहीं आ जाते हो। माया शक्ति है ना, वो किसी को बड़ा होने ही नहीं देती। यहां पे बड़ा कोई नहीं है, भगवान के अतिरिक्त यहां पे बड़ा कोई है नहीं। इसलिए हमारे पास जो शक्ति है ना, धन हमारे पास है, तो हम उस धन का ऐसा उपयोग करें कि हम मरे ना, और जिस किसी भी योनि में हम जाए तो इस धन का जो पुण्य यहां पे हो रहा है ना, वो पुण्य हमें मिले। कहीं अन्नदान के रूप में फिक्स आप धन जमा करें, प्याऊ के रूप में, अन्न वस्त्र निवारा, इनके लिए खर्च करो, तो आप जिस किसी जन्म में जाओगे ना, तो यहां का पुण्य आपको शनि शनि मिलता रहेगा। भगवान ने एक अवसर दिया है पुण्य कमाने के लिए। बड़ा होने की बात न सोचो, जो कुछ आपको दिया है उसका आप दूसरों के लिए उपयोग करोगे तो भगवान आप पर संतुष्ट होंगे। इसलिए जगत जननी शक्ति मां की उपासना करो।
उसके अनंत रूप शास्त्रों में कहे गए हैं। अनंत रूप है उस माता के। आइए उनकी प्रार्थना करते हैं। अभी भी नवरात्र हुआ है ना, आइए उन माँ की प्रार्थना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मारेणुका नमोस्तुते, तुलजा माता नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, सप्तशृंगी मां नमोस्तुते। नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरः प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् भिक्षां देहि च पार्वती। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मिता। नियता प्रणता स्मिताम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।